पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमुद कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर हैं दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर। आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। हमलावर इसलिए है क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर जो है तमाम तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की ओर से हो चाहे आम आदमी पार्टी की ओर से हो। आम आदमी पार्टी के तरफ से संजय सिंह लगातार कर रहे हैं कि पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। इसलिए काटे जा रहे हैं कि पूर्वांचल के वासी जो है दिल्ली में जो रह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। इसलिए बीजेपी के लोग लगातार जो है वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। तो इसके बाद बीजेपी भी हमलावर हुई। बीजेपी के जो है दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जो कि बिहार से आते हैं, पूर्वांचलियों का नेतृत्व करते हैं, वो लगातार जो है पूर्वांचलियों की आवाज़ जो है बनकर आगे आते हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सिग्नेचर ब्रिज का जो उद्घाटन हो रहा था, केजरीवाल के द्वारा मंच से धक्का मारा गया था। जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र में, तो उस दौरान क्यों नहीं पूर्वांचलियों की याद आई। आखिर क्या जो है पूर्वांचलियों की याद इसी टाइम आई जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वांचलियों को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग सता रहे हैं, चाहे जल की बात हो या बिजली की बात हो या फिर डीटीसी में चढ़ने की बात हो, हमेशा पूर्वांचलियों के साथ जो है भेदभाव आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी भी लगातार जो है चुनावी मोड में है, लगातार जो है अलग अलग मुद्दे लेकर आती है और अरविंद केजरीवाल पर जो है लगातार हमलावर है। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं। वो लगातार जो है अलग अलग योजनाएं अलग अलग वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीटीसी बस में फ्री मुफ्त यात्रा की बात हो, चाहे वो 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात हो। आज उन्होंने घोषणा की अम्बेडकर छात्रवृत्ति जो है शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जो दलित समाज से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको स्कॉलरशिप जो है दी जाएगी। विदेशों में भी यदि जाना चाहते हैं पढ़ाई करने तो वो फ्री में शिक्षा पा सकते हैं। इसको लेकर जो है बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ये योजनाएं केंद्र सरकार की है और ये योजनाएं पहले से शुरू की गई, ये चुनाव में ही क्यों शुरू किया गया। इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने भी आज दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जो है संकल्प पत्र इकट्ठा करने के लिए सभा आयोजित की। लगातार जो है केजरीवाल के अलग अलग नाकामियों को उजागर किया। बीजेपी का साफ कहना है कि जिस तरीके से बिजली बिल में सब चार के नाम पर जो है 35 से 45% जो है जोड़े जा रहे हैं और वो लगातार जो है वो अपने कमीशन के तौर पे बिजली डिपार्टमेंट के पिछले दरवाजे से वो कमीशन खा रहे हैं। और साथ ही मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट काटने पर जो है अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं तो समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से घुसपैठियों का जो है समर्थन कर रहे हैं। यदि पूर्वांचलियों का वोट काटा गया है तो वो प्रदेश ऑफिस में आए और वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है उनके नाम जो है एक प्रोसेस के तहत जुड़वा दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड जो अपनी सीट जो है मानते हैं दिल्ली का जो है बुराड़ी विधानसभा, वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये आश्वस्त है कि हमें ही इस सीट पे जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। चूँकि पिछली बार भी जो शैलेंद्र कुमार अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू दिल्ली के, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और बुरी तरीके से एनडीए के साथ थे, हार गए थे। क्योंकि इस बार जो है बीजेपी दिल्ली में कई कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है जदयू के खिलाफ। वो पोस्टर है क्या, वो हम आपको उस पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। उस पोस्टर में आखिर लिखा क्या है हम वो पढ़ के सुना देते हैं। इस पोस्टर में लिखा है, बुराड़ी से जन जन की आवाज़, लूट जाएगी बुराड़ी एक बार फिर से तीर के स्वभाव में, बुराड़ी सहित दिल्ली चमक सकती है कमल के प्रभाव में, बुराड़ी में सिर्फ चलेगा कमल कमल कमल। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जो है इस विधानसभा में एक तरीके से आवाज़ उठ रही है। लगातार ये मांग उठ रही है कि भाजपा के ही
इस विधानसभा से उम्मीदवार हो। जदयू का जब जब उम्मीदवार इस विधानसभा से होता है तो वो जो है हार जाते हैं। इसीलिए बुरारी विधानसभा से जो है प्रतिनिधित्व है भाजपा का होना चाहिए। इस तरीके का जो है दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जो है पोस्टर लगाए गए हैं। कई जो है चर्चाओं का विषय रहा, चूँकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे से गठबंधन में हैं, वो केंद्र सरकार में, इसलिए इस तरीके का जो है पोस्टर है देखने को दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में इस तरह के पोस्टर जो है लगाए गए हैं, क्योंकि ये प्रदेश नेतृत्व को दिखाना है कि किस तरीके से जो है बुरारी के भेदभाव किया जा रहा है। तो अब हम तीसरी सबसे बड़ी खबर ये सुनाने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव पर फायर है। फायर इसलिए है कि वो संविधान विरोधी बता रहे हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दो बड़े दलित चेहरे हैं एनडीए में, एनडीए बिहार से, वो संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। तो जीतन राम मांझी जो है लगातार गुस्से में नज़र आ रहे हैं। गुस्से में इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त करने का काम किसने किया? क्या राजद में दलितों को आगे बढ़ाया गया? क्या पिछड़ों को राजद में आगे बढ़ाया गया? जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद से जो दलित समाज और पिछड़े समाज को आगे लाया गया, वो अपने ही एक ही परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि तेजस्वी प्रसाद यादव ये नहीं जान रहे हैं कि वो ज़मीन पे काम नहीं किए हैं। लगातार जीतन राम मांझी जो है गुस्से में नज़र आ रहे हैं। लगातार वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी ये भूल गए हैं कि किस तरीके से हम लोग ज़मीन पे काम करने वाले हैं, हम हो या चिराग हो, लगातार जो है लोगों से जुड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव 5 स्टार होटल में रहते हैं और लोगों से जो है रूबरू नहीं होते। लोगों की समस्याएं क्या, लोगों की दुख दर्द पीड़ा है, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।